हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिल इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे दुआ गोही के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह का दुआ के दौरान खुदा से कलाम करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि दुआ गोही के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के दौरान में खुदा से क्या कलाम किया। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इसमें हमें 3 हवालाजात मिलते हैं। पहला मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 11 बाब, उसकी 13 आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। दुआ गोही के हवाले से हमें जो दूसरा हवाला मिलता है वो है पहला यूहन्ना, उसका 5 बाब, उसकी 14 से 15 आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अब हम खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा से दुआ के दौरान में क्या कलाम किया उसके हवाले से सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 17 बाब, पूरा बाब ही हम पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आँखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए बाप, वो घड़ी आ पहुँची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। और अब ए बाप, तो इस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर ज़ाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ और वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल ज़ाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो मेरी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फ़र्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुक़द्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा
اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہے تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا، کیونکہ تو نے بنی عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند پر پورا پختہ ایمان رکھتے ہوئے خداوند سے مانگیں، اور اس سے جو کچھ مانگا ہے اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ پا لیا ہے، تبھی خداوند ہماری تمام مناجات، تمام دعائیں، تمام التجا پوری کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ڈھیروں برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اور کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔